all problems are interpersonal relationship problems। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कहते हैं एडलरियन साइकोलॉजी। एडलरियन साइकोलॉजी अपने आप में ही एक वाइड टॉपिक है। हम उस टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाले। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे पहली बार सुनते ही अजीब लगता है। एक इनर वॉइस आती है कि यार ये झूठ है, ये क्या बकवास है, ये नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। यानी हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे दूसरों के साथ इंटरैक्शन, उनके साथ संबंध में होती है। द रूट्स ऑफ एनी प्रॉब्लम आवर रिलेशनशिप। सो हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन सभी के रूट्स कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप या हमारे दूसरों के साथ इंटरैक्शन में छुपी हुई होती है। चाहे वो लोनलीनेस हो, अनसक्सेसफुल होने का डर, अक्सर इन्हीं तरीकों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि ह्यूमन नेचर का एक प्रॉब्लम है कि वो दूसरों की सोच और उनके एक्सपेक्टेशन को अपना ही पर्पस मान लेते हैं। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि समस्याएं इंसान के अंदर नहीं बल्कि उनके साथ के संबंधों में होती हैं, उनके साथ के इंटरैक्शन, उनके साथ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं। सेपरेशन ऑफ टास्क। एडलरियन साइकोलॉजी हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाती है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि हमें ये समझना होगा कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा काम दूसरों का। जैसे कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो ये उनका काम है, ना कि आपका। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। आपके साथ कुछ हो रहा हो और कोई आपको पता हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता है, यहाँ पर सामने वाला इंसान मुझे पसंद नहीं करता है, तो उसके एक्शन का आप रिप्लाई में बिहेव कैसे कराते हैं, ये आपके अंदर, ये आपके कंट्रोल में है। दैट्स वाई हमें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन पर सिर्फ हमारा कंट्रोल हो। वैलिडेशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के अप्रूवल पाने की कोशिश में अपनी लाइफ जीते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें एक्सेप्ट करें। बट ऐसा जब नहीं होता तो हम दुखी फील करते हैं। हर किसी के साथ होता है। एडलरियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंड रहना हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। याद रखें, हर किसी को खुश करना ना पॉसिबल है और ना ही जरूरी। कंपैरिजन। हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों से कंपेयर करके खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। चाहे वो सफलता हो, पैसा हो या लाइफस्टाइल हो। जब हम खुद को दूसरों के पैमाने पर तौलते हैं तब हम अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज करते हैं। एडलरियन साइकोलॉजी सिखाती है कि हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है और खुद की तुलना दूसरों से करना इट्स लाइक वेस्टेजेस ऑफ योर टाइम। आपकी हैप्पीनेस, आपके ड्रीम्स आपकी है। जब आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं, आपको खुद की असली पहचान दिखती है। तब आप उसको एक्सेप्ट करके आप एक बेटर लाइफ बनाते रहते हैं। नीड करेज। एक हैप्पियर एंड फ्रीडम लाइफ जीने के लिए हमें करेज की जरूरत होती है। करेज मीन्स हिम्मत। एडलरियन साइकोलॉजी के अनुसार
दूसरों के सोच और उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। एडलरियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दूसरों के सोच और उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। करेज का मतलब है अपने रास्ते पर चलना, चाहे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, चाहे आपको लोग गलत बोलें, लेकिन आपको वही करना है जो आपका दिल करे। और याद रखें, आप दूसरों के रिएक्शन, एक्सपेक्टेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसा लोग कहते हैं हमें वैसा ही नहीं करना चाहिए। हमें अपने अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। हमारा जो दिल बोले वो करना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का मतलब था ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मतलब यही है कि अगर आप खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन, थॉट्स, इन सब से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो भी था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मेरी बातें लोगों पर हावी हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप करें। ये मैंने सीखा है और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसके बारे में सीखें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। और मैंने ये टॉपिक एडलरियन साइकोलॉजी एक बुक में पढ़ा जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक। इसका मैंने हिंदी वर्जन लिया है, जिसका थोड़ा सा ये इतना जल्दी समझ नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई मैंने हिंदी वर्जन लिया है। तो आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं और एडलरियन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करें। एक वाइड टॉपिक है, एक डीप टॉपिक है।